यह घटना 2018 की है, जब अजय दिल्ली से पटना जा रही एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। यह रात का समय था और ट्रेन धीमी गति से किसी छोटे स्टेशन पे रुकी हुई थी। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस समय ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मेरी बोगी लगभग खाली थी और मैं अकेले बैठा था। करीब रात की 2 बजे मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला मेरी बोगी में चढ़ी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और बेहद कमज़ोर दिख रही थी। उनकी चाल धीमी थी और उनके चेहरे पे अजीब सी उदासी थी। उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैंने तुरंत अपनी पानी की बोतल उन्हें निकाल कर दे दी। उन्होंने पानी पिया और मुझे धन्यवाद दिया। मैंने उनसे पूछा, आप इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हैं? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। मेरा बेटा वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह रास्ता सुनसान था और आसपास स्टेशन पर बहुत कम लोग उतरते थे। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब ट्रेन चल पड़ी, मैंने देखा वह महिला मेरे पास बैठकर मेरी खिड़की के बाहर देख रही है। अचानक जैसे ही ट्रेन एक पुल के पास पहुंची, वह खड़ी हुई और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ चली गई। मुझे उनकी चिंता हुई, इसलिए मैं भी उनके पीछे गया। लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह महिला गायब थी। ट्रेन की रफ्तार तेज थी और यह नामुमकिन था कि कोई इस तरह कूदे और बच जाए। मैं डर गया। मेरे हाथ पांव कांप उठे। मैंने आसपास बैठे किसी यात्री को उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह सब गहरी नींद में सोए पड़े थे। इसी चिंता में मैं पूरी रात नहीं सो सका। सुबह जब ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर पहुंची, तब मैंने वहां मौजूद एक चाय वाले से यह घटना बताई। उसने मेरी बात सुनते ही एक अजीब बात कही। इस रास्ते पर 1 साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी। ट्रेन से गिर के वह अपने बेटे से मिलने जा रही थी, लेकिन ट्रेन से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस ट्रेन में सफ़र करती है। उसकी बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। वह घटना आज भी मेरे ज़हन में ताज़ा है। जब भी ट्रेन का सफ़र करता हूँ तो वह रात, वह महिला याद आती है। उस घटना के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी से ज़्यादा चर्चा करूं, लेकिन वह महिला और उसकी उदासी भरी आंखें मेरे मन में अटक गई। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन दिल यह बात मानने को तैयार नहीं था। कुछ महीनों बाद मुझे फिर से उसी ट्रेन से सफ़र करना पड़ा। इस बार मेरी मंजिल भी वही थी और सफ़र का समय भी रात का था। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन जैसे ही ट्रेन उसी पुल के करीब पहुंची जहां वह महिला गायब हुई थी, मेरी घबराहट बढ़ने लगी। रात के करीब 2 बजे ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। मुझे लगा कि यहाँ कुछ टेक्निकी समस्या हो गई होगी, लेकिन जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो वही सफ़ेद साड़ी में महिला ट्रेन के पास खड़ी हुई थी। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। मैं डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। मैंने खुद को हिम्मत दी और ट्रेन से उतरकर उनके पास गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चौंक गया। मदद? कैसी मदद? उन्होंने बताया कि उनका नाम सुनीता था और जिस दिन उनकी मौत हुई वह अपने बेटे से मिलने जा रही थी, लेकिन उनका बेटा अब भी नहीं जानता कि उनकी माँ की मौत हो चुकी है। वह हर दिन उसी स्टेशन पर उनका इंतज़ार करता है। उनकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि वह अपने बेटे से आखिरी बार मिलना चाहती थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उनसे पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटे को बता दो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसे समझाओ कि वह अब मेरा इंतजार करना छोड़ दे। मैंने सहमति से सर हिलाया। उन्होंने एक स्टेशन का नाम बताया और कहा कि उनका बेटा वहीं हर सुबह उनकी राह देखता है। अगले दिन जब ट्रेन वहीं रुकी तब मैं स्टेशन से उतरा। थोड़ी खोजबीन के बाद मैंने एक युवक को स्टेशन पे एक कोने में बैठा हुआ पाया। वह बहुत थका और उदास लग रहा था। मैंने उससे बातचीत शुरू की और उसे सुनीता की बात बताई। पहले तो वह यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने सुनीता के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो केवल उसका बेटा ही जान सकता था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ सच में चली गई। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, हाँ, लेकिन वह चाहती थी कि तुम आगे बढ़ो और खुश रहो। वह अब शांति में है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस महिला को नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना अधूरा काम कर लिया हो और वह अपनी यात्रा खत्म कर चुकी हो।